तरीन खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मठिया श्रीराम मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, अध्यापक के लिए 17 पद सृजित के बजाय 3 अध्यापक की तैनाती। रमाशंकर सिंह ब्यूरो चीफ, कुशीनगर। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए संकल्पित है, वहीं दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज मठिया श्रीराम अपनी दयनीय दशा पर आंसू बहा रहा है। बताते चले कि कुशीनगर जनपद के तमकोहीराज तहसील अंतर्गत मठिया श्रीराम में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटरमीडिएट कॉलेज संचालित है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए 10 पद सृजित है, उसके परिप्रेक्ष्य में 10 अध्यापकों नियुक्ति हुई है। इसी कड़ी में सहायक अध्यापक पद के लिए 7 पद सृजित है, उसके सापेक्ष 1 अध्यापक तैनाती हुई। इस विद्यालय में चपरासी के 5 पद सृजित है, लेकिन किसी चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस कॉलेज की दयनीय दशा को देखकर भाजपा नेता एवं समाज सेवी अजीत मिश्र ने मीडिया टीम को बताया कि इस विद्यालय में सड़क, बिजली, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं प्रशासन एवं शासन को कई बार पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं विद्यालय की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। आपको मिल गया अगला है। क्या नाम है सर? मेरा नाम साकेत तिवारी है। किस क्लास में? सर मैं क्लास 12 में हूँ। क्या असुविधाएं महसूस कर रहे हैं? सर जब हम स्कूल से घर से आते हैं स्कूल, तो वहाँ पे रास्ते में 100 को चलाया जाता है, जिससे हमें आने में भी डर लगता है। और यहाँ पे रास्ते बहुत ख़राब हैं, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, स्कूल में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। टीचरों की कमी की वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे विद्यालय कैंपस में क्या क्या है? सर विद्यालय कैंपस में कुछ बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था तक नहीं है, पूरे फील्ड में जंगल भरा हुआ है। बिजली उजली कुछ नहीं है सर, यहाँ पे फैन भी लोगों को दिक्कत होता है, टीचरों को बहुत काम करने में दिक्कत होता है। टॉयलेट के लिए? सर टॉयलेट है, लेकिन साफ़ सफाई कुछ नहीं है उसमें अभी तक, टूटा और सब ऐसे पड़ा हुआ है। मतलब प्रतिदिन आप लोग परेशानी होगी यहाँ? यस सर, हम लोग जो आते हैं ऐसे ही प्रॉब्लम हम लोग होती है, लेकिन आज तक स्कूल में विद्यालय में चोरियाँ भी होती हुई हैं, कोई भी रिपोर्ट दिया तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं होता है इस पर भी। अच्छा, आप ये काफ़ी एकांत एरिया में आपका विद्यालय है। यस सर। आप लोग सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग परेशानी होती है? यस सर, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एकदम। यहाँ पे जैसे खेतों में डर लगता है आने में, विद्यालय आने में, फिर भी यहाँ मतलब कोई गार्ड का व्यवस्था नहीं है रात में। ऐसे मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा बार बार चोरियाँ होती जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी मिश्रा है। किस क्लास में भैया? 10th क्लास 10th। कहाँ से आती हैं? मठिया श्रीराम से। ये पे आप आते हैं जब विद्यालय, असहज महसूस करती हैं? जी। कैसे? क्या होता है? हम लोग आते हैं यहाँ पे विद्यालय, तो हमेशा यहाँ आसपास जंगले बहुत हैं, इसलिए हमें ऐसा है यहाँ पे महसूस करते हैं। क्या चाह रही हैं आप? हमें सरकार से यही मांग है कि यहाँ पे कुछ पुलिस का व्यवस्था की जाए। कभी आप लोग अभियान चलाया जाता है हर विद्यालयों में, तो कभी पुलिस वाले कोई महिलाएं आपको इस अभियान के बारे में बताई नहीं है? 112 या 1090 के बारे में? नहीं। कोई नहीं बताया? नहीं। क्या नाम है आपका? श्रेया तिवारी। किस क्लास में भी आप? मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज मठिया। दूर से आती हैं या बगल में? सर हम लोग बगल से ही आते हैं। अच्छा, क्या असुविधा महसूस कर रहे हैं? सर यहाँ पहले तो यहाँ लाइट नहीं है, पानी की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ जिस रास्ते से हम लोग आते हैं वहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, जिससे आने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी तो जलाते टाइम हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल के टाइम वही है, तो इससे दिक्कत हो रहा है। और विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है? नहीं सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। मतलब जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं यहाँ तक नहीं? नो सर। अच्छा, आप लोग खेलने उलने के लिए? सर यहाँ ग्राउंड तो देख ही रहे हैं, इतना वो है कि यहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, इतना जंगल है, तो दिक्कत होता है। तो हर मामले में आप लोग परेशानी झेल रहे हैं? यहाँ टीचर्स की भी बहुत कमी है, क्योंकि टीचर्स यहाँ अवेलेबल है ही नहीं, तो क्लास अच्छे से चल भी नहीं पाता है। लैब वगैरह
नहीं, लैब भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर इससे बहुत दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। मैथ वाले बहुत कम है, इससे टीचर भी नहीं है, मैथ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ टीचर भी नहीं है, तो फिर इससे बहुत दिक्कत है। इस विद्यालय में मूलभूत जो सुविधाएं नहीं हैं उसके बारे में क्या? सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर बच्चों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी तो बच्चे आगे जाकर आखिर करेंगे क्या? आपका नाम क्या है? जीशान खान। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11। तो ये सबसे बच्चे बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, तो किसको आप देख रहे हो? इस पे हम सरासर दोष सरकार को देंगे क्योंकि सरकार इस पे अच्छा व्यवस्था बनाती तो यह सिचुएशन देखने को आपको नहीं मिलता। और सरकार को सोचना होगा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, बच्चे ही देश को लेकर चलेंगे। सरकार तो आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन बच्चे ही देश की कमान संभालेंगे। अगर उनको सही व्यवस्था नहीं दी जाएगी हमारा देश काफ़ी पीछे चला जाएगा। क्या नाम है आपका और किन मुद्दों को लेकर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मेरा नाम अजीत मिश्रा है। आज आप जहां स्थित हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आप उपस्थित हैं। ये विद्यालय 2018 से संचालित है। इस विद्यालय में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। रोड की स्थिति ऐसी है, कच्ची रोडें हैं जहां से बच्चे जब बारिश हो जाता है तो कीचड़ से होते हुए विद्यालय में प्रवेश करते हैं। मतलब इस विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नदारद हैं। जी, माननीय सांसद जी को हम लोगों ने लिखित तौर पे दिया था। सांसद जी ने उस समय कहा था कि कोरोना काल है, इस समय सरकार के पास बजट नहीं है, कोरोना काल के बाद इस विद्यालय के लिए जो होगा। इसके अलावा भी देखा जाए अंदर जो घास भरा हुआ है, कोई भी क्लासेस जो है बैठने के लिए नहीं है। ये सब चीज़ें तो मान लीजिए सरकार का काम है लगा देना पैसे, तो फिर उस पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वही तो चीज़ है, वही चीज़ इस समय देखा जा रहा है कि इस समय विद्यालय कई करोड़ की लागत से बन चुका है। इस समय मान लीजिए पहले लोग कहते थे कि विधायक जी इसके जिम्मेदार हैं, तो इस समय भाजपा के भी विधायक हो गए हैं, सांसद जी भी भाजपा के ही हैं, और तो और इस गांव के ही मठिया श्री राम के ही जिलाध्यक्ष जी भी भाजपा के ही हैं, कुशीनगर जिलाध्यक्ष हुआ है। तो इसके लिए पहले मैंने भी उनसे कई बार जिलाध्यक्ष जी से भी बोला था, सभी लोगों से मतलब निवेदन या कहिए जिस तरह से हमने उनसे कहा है, लेकिन सब लोगों ने यही कहा कि अभी सरकार के पास धन नहीं है, जब धन होगा तो इस विद्यालय के बारे में सोचा जाएगा। यह विद्यालय कब संचालित हुआ है? ये विद्यालय 2018 में संचालित हुआ है। आगे क्या प्लान है, कैसे आप लोग करेंगे? क्योंकि आप लगातार एप्लीकेशन आपने दिया है माननीय सांसद को, क्षेत्रीय विधायक से आपको क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, अभी क्षेत्रीय विधायक जी से भी मेरी बात हुई है, लेकिन अभी जस्ट उनका कोई निधि, विधायक निधि नहीं है। विधायक निधि वो जैसे बिजली व्यवस्था के बारे में हमने बात किया था, लेकिन विधायक निधि न होने की वजह से अभी उन्होंने इस पर कुछ कहा नहीं। एक मुद्दा हमेशा बनता रहा है, यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक की सत्ता है और यहाँ सत्ता नहीं है भाजपा की, इस वक्त तो भाजपा की इसमें तो गंभीरता से काम होना चाहिए। हाँ, इस समय तो सब चीज़ देखना है ना। मान लीजिए जिलाध्यक्ष भी भाजपा के हैं, ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, तो बताइए अब कैसे किससे कहा जाए कि इस विद्यालय का वो। पहले तो लोग कहते थे कि विधायक हैं तो विधायक इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन अब तो सब ऊपर से नीचे सब लोग भाजपा के ही हैं, तो फिर सब लोगों से कह के आदमी थक गया है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है, कोई अपनी व्यक्तिगत तो है नहीं, इसमें कई गांवों के बच्चे पढ़ते हैं, मठिया श्री राम, महिरौली, दान, खैरटियाँ, चारों तरफ के बच्चे आते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामस्वरूप गुप्ता है। किस पोस्ट पे हैं आप? यहाँ पे मूल पद प्रवक्ता का है, लेकिन वर्तमान में प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्य देख रहे हैं। क्या सुविधाएं हैं आपके विद्यालय की सबसे बड़ी असुविधा यहाँ पे स्टाफ की कमी का है। साथ ही साथ इस वीरान क्षेत्र में विद्यालय स्थित है तो कुछ असुरक्षा की भावना भी बनी रहती है। यदि विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री वाल वगैरह हो जाता और कुछ चौकीदार या एक जो भी सुरक्षा का प्रबंध हो जाता तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं। कैंपस में देख रहा हूँ पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं है। विद्यालय की जो मूलभूत सुविधा है जैसे बिजली है,
तो बिजली का कनेक्शन मिला नहीं है। पानी के लिए सिर्फ एक हैंड पंप है हमारे पास, एक और हमारे पास था समरसिबल, तो वो वर्तमान में कार्यरत नहीं है, मतलब अनफंक्शनल हो चुका है। इसके अलावा आपने इस सारे मामलों को जो है उच्च अधिकारियों को दिया है? जी, विभाग द्वारा जो भी सूचनाएं संसाधन मांगा जाता है, उन संसाधनों को हम लोग समय समय पे अपडेट कराते रहते हैं। तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ से आगे के लिए भेज दिया जाता है कि आगे से जब आएगा तो किया जाएगा।